आज हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्न बैंक विद कॉन्सेप्ट प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और हम हमारे 6 नंबर पक्के करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, टोटल इस यूनिट पर हमारे पास 6 नंबर हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, चतुर्थांश, इन सभी क्वेश्चनों को करने से पहले हम एक निगाह चतुर्थांश पर कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष के राइट में हमारे पास प्लस होते हैं और एक्स मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड में हमारे पास माइनस होते हैं। यहाँ हमारा कहलाता है मूल बिंदु। इसी प्रकार यहाँ हमारे पास वाई डैश अक्ष है। मूल बिंदु से ऊपर की ओर अगर हम चलते हैं तो हमारे पास प्लस वाले रहते हैं और मूल बिंदु से अगर हम नीचे की ओर चलते हैं वाई अक्ष पे तो हमारे पास माइनस वाले रहते हैं। अब जब हम प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास एक्स प्लस रहता है और वाई भी हमारे पास प्लस रहता है। तो हमारे पास यहाँ पर हमें मिलता है प्लस और प्लस। प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास प्लस प्लस रहता है। द्वितीय चतुर्थांश में जब हम चलते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में x हमारा माइनस रहता है और y हमारे पास प्लस रहेगा। तृतीय चतुर्थांश में जब हम आएंगे तो तृतीय चतुर्थांश में x हमारा माइनस रहता है और हम यहाँ पर देखें तो y भी हमारे पास माइनस है। चतुर्थ चतुर्थांश में हमारे पास x प्लस रहेगा और y हमारे पास माइनस होगा। तो इस प्रकार ये चतुर्थांश में हम प्रथम चतुर्थांश प्लस द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों माइनस में रहता है, चतुर्थांश में x प्लस में रहता है, y माइनस में रहता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई लिखते हैं x और y तब यहाँ पे x हमारा प्लस, x हमारा फर्स्ट रहता है और उसके बाद हमें y के निर्देशांक लिखना है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे पास होते हैं 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 0। नेक्स्ट देखते हैं बिंदु 4 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब हमें देखें बिंदु 4 5, तो 4 हम देखेंगे एक्स अक्ष पर, यहाँ पर है आ गया हमारे पास 4 और 5 हमें देखना है वाई अक्ष पर, यहाँ पर आ जाएंगे हम 5 पे। तो ये बिंदु 4 और ये 5 हमें कौन से चतुर्थांश में मिल गया? प्रथम चतुर्थांश में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट चतुर्थांश में है। नेक्स्ट y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। अब आपको y अक्ष ही देखना, x अक्ष नहीं बोल रहा है, सिर्फ y अक्ष है। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो हमें ये पता है कि y अक्ष पर x हमारा क्या होता है 0। और हमने पहले बताया जब हम फर्स्ट लिखते हैं तो x वाला लिखते हैं, तो x हमारे पास 0 हुआ और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और y। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर। अब कौन सा अक्ष देखना है आपको? x अक्ष देखना है। x अक्ष पर स्थित ये आपका मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु से आपको कहाँ चलना है? 4 इकाई। प्लस साइड है तो हम 4 इकाई राइट हैंड साइड चलेंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अब वो बोल रहे हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो इस बिंदु x अक्ष पर है, y हमारा होगा 0। तो हमें पता है कि पहले हम x लिखते हैं, तो x हो गया हमारा 4 और y हो गया हमारा 0। तो x अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हो गए 4 0। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है y अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से। अब हम कौन सा अक्ष देखना है आपको? y अक्ष पर स्थित मूल बिंदु आपका यहाँ है। मूल बिंदु से कितना चलना है आपको? 10 चलना है। यहाँ तक 7 तक ही है, आगे मान लो ये यहाँ पे हमारा कहीं पे जाएगा 10 होगा। यहाँ पे स्थित एक बिंदु के निर्देशांक। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हमें पता है y अक्ष देख रहे हैं, x हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहाँ पर जब हम निर्देशांक लिखेंगे तब हम यहाँ पर लिखेंगे x हमारा 0 और y हमारा हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु का भुज 0 है। अब भुज और कोटि, तो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा हुआ है कि भुज मीन्स x अक्ष और कोटि मीन्स y अक्ष। तो भुज मतलब x अक्ष हमारा क्या है? 0 है और कोटि कितनी है? 3 है। मतलब भुज हमारे उसने दे दिया है 0 है और कोटि आपकी 3 है। तो वह किस अक्ष पर स्थित होगा? अक्ष पूछ रहा है, तो x तो हमारा क्या है 0, तो और y हमारा कितना है 3, तो हमारा किस अक्ष पर स्थित होगा वह?
तो हमारा वहाँ होगा y अक्ष पर। अब हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है हमें पास दो बिंदु रहते हैं A और B, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। तो बिंदु A के निर्देशांक है x1 y1, बिंदु B के निर्देशांक है x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारे पास फार्मूला है AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं A x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी का आप ये फार्मूला लिख देंगे कि अंडर रूट वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखें 2, 3 और ये हमारे पास 4, 1 है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए हम यहाँ पे मान सकते हैं x1 इक्वल 2 है और y1 इक्वल 3। ऐसे ही हम मान सकते हैं कि x2 इक्वल 4 और y2 इक्वल 1 है। अब आपको जो फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट करना है बस। यह 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। x2 इक्वल आ गया हमारे पास 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 हमारे पास 3 है होल स्क्वायर इक्वल। सॉल्व कर लेते हैं अब बस हम इसे 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट होगा हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 अंडर रूट 8 इक्वल अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। एक पेयर हमारा बन जाता है। तो यहाँ 2 अंडर रूट 2 यही आपका हो गया आंसर। तो हमारे पास है बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी 2 अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है दूरी के सूत्र का ही क्वेश्चन है। बिंदु -5 7 -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु हमें दिया है -5 7 और नेक्स्ट बिंदु है हमारे पास -1 3। हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि x1 y1 और यहाँ हमारे पास था x2 y2। हम यहाँ पे यह भी कर सकते हैं कि x1 इक्वल -5, इससे आपको इजी हो जाता है। y1 इक्वल 7 लिख सकते हैं। x2 इक्वल -1 और y2 इक्वल 3। अब हमारे पास फार्मूला दूरी का फार्मूला हमने बताया था अभी कि AB इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम बस वैल्यू पुट करना है हमको। x2 आपके पास है -1, तो आप यहाँ पे -1 फिर माइनस x1 आपके पास है -5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 3 माइनस y1 7 होल स्क्वायर। नेक्स्ट अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 और यह माइनस और ये माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 मीन 7 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट
5 माइनस 1 4, 4 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर कर दो, साथ में ही चलने देते हैं। नेक्स्ट 4 स्क्वायर 16 प्लस 16, 16 और 16 अंडर रूट 32, और 32 को अगर हम करें तो हम लिख सकते हैं 32 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू पर आ गया इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अब इसमें हम पेयर देख लेते हैं, एक इसका पेयर है, एक ये पेयर है, जिनके पेयर बनते हैं वहाँ बाहर, तो 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 2, यही आपका आंसर। चुंगी अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें मूल बिंदु के निर्देशांक हम देख चुके हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे पास 0 0, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का भी फार्मूला हमको पता है। हमारे पास होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट वहाँ बोल रहा है कि बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 8 6 मतलब आपके पास x1 आपको दिया है 8 और y1 आपको दिया है 6, x2 आपको दिया है 0 और y2 आपको दिया है 0। हमें ये फार्मूला पता है, इस फार्मूले में हम वैल्यू रखते हैं। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तब हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला था x2 माइनस x1, x2 है हमारे पास 0 माइनस x1 है 8 प्लस यहाँ पर हमारे पास होगा 0 माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 36, इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 36 100, 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और हमारे पास आ जाएगा 10। तो इसका आंसर हमारे 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी का आंसर हो गया हमारे पास 10। अब यहाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन वहाँ आपसे बोल रहा है कि बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी, तो हम करते हैं बिंदु, इसको थोड़ा सा हम रफ कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी। चलिए हम करते हैं। अब हमें देख रहे हैं हम बिंदु 3 4 की मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है हमारे पास, तो मूल बिंदु हमारे पास होता है 0 0, मीन्स 3 4 की किससे दूरी बोल रहा है, वो 0 0 से दूरी बोल रहा है। तब हमारे पास x1 नेक्स्ट हमारे पास है। अब यहाँ देखो बिंदु 3 4 की मूल बिंदु, अब मूल बिंदु के निर्देशांक अभी हमने बताया कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे पास 0 0। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 3 4 की किससे दूरी ज्ञात करना है, 0 0 से। वही x1 इक्वल हमारे पास हो गया 3, y1 इक्वल हो गया 4, x2 हमारे पास 0 और y2 भी हमारे पास क्या हो गया 0। बस अब हम वैल्यू रख देते हैं, फार्मूला हमको पता है, अंडर रूट फार्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारे पास 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 मीन्स 5, क्यों, क्योंकि हम 25 को 5 इंटू 5, तो हमारे पास हो जाएगा 5।
यहाँ हमारे पास हो गया किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फार्मूला। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास बिंदु पी एक्स की मूल बिंदु से दूरी, वही अब हमें एक बिंदु दिया है आपको पास, पी बिंदु दिया है, एक्स और वाई दिए हैं, और मूल बिंदु हमारे पास क्या हो गया 0 0 से दूरी। तो हमारे पास दूरी का फार्मूला लगाएंगे हम, ए बी इक्वल, ए बी लिख लें या नहीं लिखें चलेगा, x2 माइनस x1, x2 हमारे पास अब हो गया 0 माइनस x1 हो गया हमारे पास x होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 0 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास फार्मूला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूरी के सूत्र का ही क्वेश्चन है। बिंदुओं ए बी और माइनस से माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है ए इक्वल ए बी है और बी इक्वल माइनस से माइनस बी है। तो दूरी के बीच का फार्मूला हमारे पास होता है ए बी इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम करते हैं x2 यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर हम x1 y1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए x1 y1 और यहाँ पर लिख लीजिए x2 y2। ऐसा करने से आपकी गलतियाँ नहीं होती हैं। x2 आपके पास क्या है, अब हमारे पास माइनस ए है, माइनस ए माइनस x1 क्या है आपके पास ए है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी, यहाँ माइनस y1 क्या है हमारे पास बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम करते हैं, सॉल्व कर लेना है अब हमको। माइनस ए और ए माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 का माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर ए ही स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, यहाँ से हम देखें अगर हम 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ से आप चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आप कर सकते हो 4 बाहर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा 2, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब हमारे पास दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु हमने मान लिया कि ओ है, इसके निर्देशांक x और y, इसे हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास x और y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है x y इक्वल, यहाँ हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और यहाँ पे आता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस फार्मूले से हम दो बिंदुओं के मध्य के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए x1 y1 और ए x2 y2 मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला यह है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुओं 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम इसको भी यहीं पे ही कर लेते हैं। तो हमारे पास हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ए बिंदु है 1 2 और दूसरा बिंदु है हमारे पास बी, इसके निर्देशांक है हमारे पास 3 4। x1 हमारे पास हो गया,
यहाँ पे लिख लेते हैं x1 इक्वल 1, x2 इक्वल 3, y1 इक्वल 2 और y2 इक्वल 4, सॉरी y1 इक्वल 3 है, y1 इक्वल 3 और y1 इक्वल 2 ही है, y1 इक्वल 2। ठीक, तो ये y1 इक्वल 2 और y2 इक्वल 4। ठीक है, अब हम फार्मूला हमको पता है कि निर्देशांक हो जाएंगे हमारे x y इक्वल क्या आता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 है हमारे पास 1, x2 है 3 अपॉन 2 और y1 प्लस y2, y2 2, y1 2, y2 4 अपॉन 2। नेक्स्ट बस अब आप सॉल्व कर लीजिए, 3 और 1 4 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 6, 6 अपॉन 2। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2 से काट दीजिए इसे, 2 बन जाए 2, 2 जा 4, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और हमने इसको काटा तो 2 से कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो हमारे पास इसके 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए, 2 3। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। अब यहाँ देखें हम, यहाँ भी हमारे पास 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। एक बिंदु के व्यास के सिरों के निर्देशांक -3, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -3 4, 3 -4 है, तब उसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उसने एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त के जो हमारे पास एक निर्देशांक है -3 4 है और दूसरे व्यास का सिरा जो है इसके निर्देशांक कितने हैं, 3 4 है और हमें इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें ये पता है कि व्यास है तो उसका जब हम आधा है तो वहाँ हमारे पास कहाँ पे पहुँचते हैं, हम केंद्र पर पहुँचते हैं, मतलब केंद्र जो है ये व्यास का मध्य बिंदु है। तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो हमें पता था कि जब हमारे पास x1 y1 एक बिंदु है, दूसरा बिंदु हमको दिया रहता है x2 y2 a और ये हमारे पास b, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं a और ये हमारे पास है b। तो जब हमारे पास 2 बिंदु दिए रहते हैं तो उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ हमारे पास फार्मूला है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया, x1 हमारे पास क्या है -3, y1 क्या है 4, x2 3, y2 -4। बस आपको वैल्यू रखना है इसमें और आपका आंसर x1 प्लस x2 हमारे पास कितना था -3 प्लस x2 क्या है 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 हमारे पास से 4 प्लस -4 अपॉन में 2। नेक्स्ट 3 -3 0 अपॉन 2, यहाँ पर भी वही हो जाएगा 4 प्लस और माइनस होता है तो 4 - 4 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 मीन्स 0 और यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 0। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0 और 0। अब हम यहाँ देखते हैं, अभी तक हमें 2 बिंदु दिए रहते थे और दोनों बिंदुओं के बीच की हमें या तो दूरी निकालना रहती थी या 2 बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु निकालना रहता था। अब हमारे पास 3 बिंदु दिए रहेंगे आपको और 3 बिंदु क्या बनाते हैं, त्रिभुज। तो हमारे पास 3 बिंदु हैं, A दिया है हमें x1 y1, B दिया है x2 y2, C दिया है x3 y3। 3 बिंदु देगा और वहाँ बोलेगा कि 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला देखिए, मैं इसको याद करने का भी बता रही हूँ कि आपको कैसे याद करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले आता है 1/2,
ये ध्यान रखिएगा, फार्मूले में सबसे पहले आता है 1/2। यहाँ पे आप x1 लिखेंगे प्लस x2 प्लस x3। यहाँ आपको सबसे पहले x1, x2, x3 लिख लेना है। अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे y, यहाँ पर भी y लिख लीजिए, यहाँ y, y, y और यहाँ पर y। कोष्टक बंद करिए। अब देखिए इनके बीच में माइनस आएगा, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए और 2 के बाद आएगा हमारे पास 3। हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे x2 2 है, 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद 1, 4 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 1 2 3 ही है। नेक्स्ट देखें 3 है तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो यहाँ है हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 2 -4 हैं। तो यहाँ एक ट्रायंगल है, इसके हमारे पास ये शीर्ष है। हम इसको ए को ए हमारा मान लेते हैं कि ए हमारे पास है x1 y1, बी हमारे पास हो गया x2 y2 और सी है हमारे पास x3 y3। ठीक, हम चाहें तो इधर लिख भी सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम x1 इक्वल हमारे पास है 2, y1 इक्वल है हमारे पास 3। ये लिखने से मिस्टेक नहीं होती है। x2 हमारे पास -1 और y2 0, x3 2 और y3 हमारे पास है -1 नहीं -4, सॉरी ये हमारे पास -4। अब हमारे पास होता है फार्मूला आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला जैसा हमने इसे याद किया था हम उसी टाइप में लिखेंगे, रटना नहीं है हमें फार्मूले। x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक में क्या आता है y माइनस y, यहाँ पर भी वही आएगा y माइनस y और यहाँ पर y माइनस y। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सिर्फ रटे नहीं। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद हमारे पास आता है 2, तो आप यहाँ पे लिख लिए 2 और 2 के बाद आता है 3। ये हो गया। यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। तो यहाँ हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब बस हमको वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2 x1 इक्वल क्या है 2, y2 इक्वल 0 माइनस y3 है हमारे पास -4 प्लस x2 हमारे पास है -1, y3 -4 माइनस y1 3 प्लस x3 2 y1 3 माइनस y2 0। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। वैल्यू पुट करने के बाद बस अब आपको बहुत सावधानी से इसे सॉल्व करना है। 2 इंटू, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है -1, -4 और -3 -7 प्लस 2 इंटू 3। नेक्स्ट करें हम 1/2, 2 इंटू 4 8, -1 और -7 तो माइनस माइनस प्लस
और 7 इंटू 1 7 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6। हम इन्हें प्लस करेंगे, ये 1/2, इन्हें प्लस करेंगे तो 7 8 और 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 21। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21/2। यही आपका आंसर है। तो इस फार्मूले से हम त्रिभुज के जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ हम सभी कर सकते हैं।